हरे कृष्ण। स्वयं का उद्धार कैसे करें कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वयं का उद्धार अर्थात व्यक्तिगत विकास हमारे कौशलों और ज्ञान को विकसित करने, आकार देने और सुधार करने की जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। हमारे वक्ता श्रीमान कृष्णधन दास प्रभु जी इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय स्वयं का उद्धार कैसे करें के सभी सूक्ष्म पहलुओं को अत्यंत विस्तार से हमें समझाएंगे, जिसका चिंतन एवं मनन स्वयं हमारे लिए भी अत्यंत हितकारी होगा। श्रीमान कृष्णधन दास प्रभु जी ने सन 2002 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शंस के साथ अपनी डिग्री प्राप्त की। वह उसी साल उन्होंने गेट में 98.5% के साथ नासिक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL नासिक में 5 से अधिक वर्षों तक डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्य किया। उससे पूर्व वे के वाग इंजीनियरिंग एजुकेशन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे। सन 2002 में प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए व सन 2008 से प्रभु जी ने भगवन नाम का प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे अनगिनत लोग प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। श्रीमान कृष्णधन दास प्रभु जी ने सन 2010 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे इस्कॉन यूथ फोरम के सेक्रेटरी हैं तथा नासिक की प्रधान कार्यकारिणी समिति के एक अत्यंत क्रियाशील एवं महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वे एक प्रभावी तथा सफल लेखक होने के साथ साथ नासिक के अंदर एवं बाहर कई प्रतिष्ठित कॉलेजों तथा कंपनियों में ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक सेमिनार का आयोजन भी करते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं उन सभी पहलुओं को जिनसे हमें स्वयं का उद्धार करने में सहायता मिले। श्रीमान कृष्णधन दास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टीवी में सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय है, नर्क से कैसे बचे, नर्क जाने से कैसे बचे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 16वां अध्याय में, जिसका शीर्षक है दैवी आसुरी संपद विभाग योग, दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इनका विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। तो उसके अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कुछ वर्णन करते हैं। तो 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। त्रिविधम नरकस्य इदम, बताते कि नरक जाने के लिए 3 खुले रास्ते हैं या 3 दरवाजे हैं। काम क्रोधम तथा लोभ, बोलते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, यह 3 दरवाजे हैं। और जिस व्यक्ति को नरक नहीं जाना है उसको जो है वो यहाँ पर ये 3 दरवाजे बंद करने चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। तो इन 3 का जो है वो व्यक्ति ने त्याग करना चाहिए, जो व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता। तो हम लोग देखेंगे कि ये 3 क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है और इन तीनों से कैसे बचना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ये 3 चीजें है क्या, काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ है चीजों की अवास्तव कामना करना। क्रोध, जिसे हम लोग कहते हैं एंगर, क्रोध करना। और लोभ, यह है अवास्तव चीजों की इच्छा या बिना मेहनत किए कुछ चीजों को प्राप्त करने की अभिलाषा, यह है लोभ। हम लोग देखते हैं जैसा कि एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इन तीनों से व्यक्ति नरक में जाता है।
हम लोग इस हद तक कह सकते हैं कि नर्क में जाना भूल जाओ, नर्क हमारे लिए यहाँ पर आ जाता है जो ये 3 चीज़ों में लगता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखना है तो हम लोग देखते हैं कि शास्त्रों से हमारे पास ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो लोग इन तीनों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए और उनके जीवन में क्या हालत हुए। तो उदाहरण देखते हैं हम लोग रावण का। माता सीता का उन्होंने हरण किया, नासिक में पंचवटी जगह है, वहाँ से अपने कामना के कारण उनके प्रति वो आकर्षित हो गए। विस्तृत वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि किस प्रकार से शूर्पणखा जाती है, शूर्पणखा जाने के बाद रावण को उकसाती है और रावण फिर माता सीता को अपहरण करके लंका में लेके जाता है। तो ये कामना के कारण वह सीता का अपहरण करते हैं। वो क्रोध भी किया करते थे। विस्तार से वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि अलग अलग जगह पर जहाँ पर रावण ने क्रोध दिखाया है, सीता के ऊपर भी वो क्रोधित होते हैं, अन्य कई सारे राक्षसों के ऊपर भी वो क्रोधित होते हैं। और तीसरा जो है वो लोभ। लोभ भी रावण में प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था। लोभ के कारण ही उन्होंने अपने भाई कुबेर को बंदी बना लिया था और उसका जो है वो पुष्पक विमान ग्रहण कर लिया था और पुष्पक विमान अपने साथ रखा था और सब सोना लेके सोने की एक बहुत बड़ी लंका बना दी थी। तो ये लोभी था, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ हम लोग जानते हैं। रावण को प्रभु रामचंद्र जी के हाथों मरना पड़ा और जो लंका सोने की उसने अपने लिए बना के रखी थी वो दूसरे किसी के लिए छोड़ के जाने पड़ी और फिर बाद में प्रभु रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं शास्त्रों के कई सारे उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तो कौन से मार्ग पर चलना चाहिए? ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए जिसमें हम लोग काम, क्रोध और लोभ इसके ऊपर नियंत्रण कर सके और नरक का रास्ता बंद कर सके। तो इसको द्वार कहा गया है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। वे द्वार है। हम लोग देखते हैं जब भी कोई बहुत बड़े पंचतारांकित होटल्स है या बहुत बड़ा राजमहल है, उनके दरवाजे बहुत ही आकर्षक बनाए जाते हैं ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हो, प्रभावित हो। उसी प्रकार से ये जो 3 दरवाजे हैं वो बहुत ही मोहक है, आकर्षक लगने वाले हैं और सबको अपनी ओर खींचते हैं। और हम लोग देखते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति के पास ये 3 चीजें हैं उसे सफल व्यक्ति माना जाता है। जिसके पास बहुत सारी कामनाएं हैं, जो बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ में रखना चाहता है, जो व्यक्ति क्रोध प्रस्तुत करता है, हम लोग फिल्मों में देखते हैं वॉयलेंट सीन्स दिखाए जाते हैं, तो जो व्यक्ति क्रोधी है उसको हीरो प्रस्तुत किया जाता है। और लोभ, जो व्यक्ति लोभी है उसकी भी प्रशंसा होती है। लेकिन जैसे हमने रावण के उदाहरण में देखा कि ये 3 चीजें हमारे विनाश का कारण, नाशनम आत्मनः ऐसा बताया गया है, हमारे विनाश का कारण बन सकती है। और जैसे मैंने कहा कि हमें नर्क जाने की आवश्यकता नहीं, नर्क हमारे लिए यहाँ पर प्रस्तुत हो जाता है। जैसे ये तीनों जो है वो काम, क्रोध और लोभ, इनके कारण सारी समस्याएं इस भौतिक संसार में उत्पन्न हुई हैं। काम के कारण हम लोग देखते हैं कि कितने सारे जो है वो बलात्कार के किस्से होते हैं, न्यूज़ में इतने सारे आते हैं। क्रोध के कारण कितनी सारे हिंसक घटनाएं होती है और लोभ के कारण हम लोग देखते हैं कि भ्रष्टाचार होता है, पैसे का अवांछित प्रयोग होता है। तो ये सब जो होता है वो लोभ के कारण होता है। तो ये 3 चीज़ों से अगर हम मुक्त हो जाए तो इस भौतिक जीवन जीते हुए भी हम लोग थोड़ा सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये उत्पन्न कहाँ से होता है? अर्जुन का यही सवाल था भगवान श्री कृष्ण को। गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन अंतिम पड़ाव में भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि न चाहते हुए भी व्यक्ति ऐसे बुरे कर्म में प्रयुक्त हो जाता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, व्यक्ति पाप कार्य करने के लिए प्रेरित कैसे हो जाता है? अनिच्छन्नपि, उसकी इच्छा नहीं है पाप करने की, लेकिन फिर भी वो पाप करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। बलाद् इव, जिस प्रकार से बाहर से कोई व्यक्ति बल लगा रहा है और हमसे करवा रहा है, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम करना तो नहीं चाहते लेकिन कर देते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जो कराता है?
तो भगवान श्री कृष्ण उसके उत्तर रूप में कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम एष क्रोध एष, काम और क्रोध जो है, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण समुद्भवः महाशनो, ये बहुत ही विशाल अग्नि के रूप में प्रस्तुत होते हैं, महापापमा, और ये महापाप करवाते हैं व्यक्ति से, विद्येनम इह वैरिणम, इसलिए इनको अपना वैरी समझो। किसको? काम और क्रोध को। तो ये जो काम और क्रोध है वह सही में व्यक्ति के जीवन के बहुत बड़े शत्रु है और इनसे हमें जो है वो बचना चाहिए। इसकी उत्पत्ति और कहाँ से होती है? श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अहम मम अभिमानुत्थये कामलोभादिविर्मलये वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम समम। इसमें बताया जाता है कि अहम मम अभिमान उत्थय, अहम का अर्थ है मैं, मम का अर्थ है मेरा, अहम मम अभिमान उत्थय, इसके कारण जो है वो जन्म लेता है। अहम मम अभिमान उत्थय क्या जन्म लेता है? काम लोभ आदिभिर्मलय। मल का अर्थ है अनावश्यक गंदगी। तो काम और क्रोध, इन दोनों को इस श्लोक में मल के साथ तुलना की गई है। एक अनावश्यक मल के समान है। जैसे हम लोग जब कपड़ा वस्त्र पहनते हैं और जब बाहर यहाँ वहाँ घूमते हैं तो मैले हो जाते हैं, तो गंदे हो जाते हैं, तो पहनने लायक नहीं होते, तो हम इसे धोते हैं। तो इस प्रकार से हमारी मन की गंदगी जो है वो ये काम क्रोध लोभ आदि चीज़ें हैं और इससे हमें मुक्त होना चाहिए। और जैसे हमने कहा कि कई सारी समस्याएं जो है वो समाज में उत्पन्न हो रही है, वो इन तीनों के कारण ही हो रही है। कितने सारे बलात्कार हो रहे हैं, वो काम वासनाओं के कारण हो रहे हैं। जो हिंसक प्रवृत्तियां लोगों के अंदर बढ़ रही है वो भी जो है वो क्रोध के कारण है। और जो कितने सारे करप्शन, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रष्टाचार, अवांछित पैसे का लेन देन, ये भी जो है वो इसी के कारण जो है वो समाज में हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हमें इस समाज में भी थोड़ी बहुत सुख शांति चाहिए, नर्क जाना तो दूर की बात है, इस समाज में भी थोड़ी बहुत सुख शांति चाहिए, तो इनसे हमें थोड़ा मुक्त रहना है, इन तीनों से हमें दूर रहना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। किंतु 22वें श्लोक में 16वें अध्याय के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 द्वार नरक के बताने के बाद एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, जो इन तीनों से मुक्त होता है, किन तीनों से? तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः, ये जो तमोगुण के 3 द्वार है, इनसे जो व्यक्ति मुक्त होता है, आचरति आत्मनः श्रेय, वह व्यक्ति अपने आत्मा के श्रेय, श्रेय करता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वह अपने आत्मा के हित के लिए कार्य करता है, ततो याति पराम गतिम, और उस व्यक्ति को जो है वो एक अच्छी गति, जिसे हम लोग कहते हैं सदगति, वह सदगति उस व्यक्ति को जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो हम लोग देखते हैं ये जो 3 काम क्रोध और लोभ जो है वो बहुत ही एक व्यक्ति को हिंसक बना सकते हैं, एक व्यक्ति को जिसके अंदर काफ़ी सारी नकारात्मक गुण उसके अंदर जो है वो प्रवृत्त हो सकते हैं। तो जो लोभ है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो लोभ जो है वो व्यक्ति को अंधा बना देता है और उसकी सोच बंद कर देता है। उदाहरण के लिए एक बार क्या हुआ, एक शिकारी जो बंदरों को पकड़ना चाहता था, उसने एक बोतल में कुछ चने रख दी है, क्योंकि बंदरों को चने बहुत पसंद है। तो एक बंदर वहाँ पर आया और शिकारी जो है वह इस प्रकार से बोतल में चना रखकर एक पेड़ के पीछे छिप गया ताकि बंदरों को वह दिखे नहीं। तो एक बंदर आया वहाँ पर और उसने अपना हाथ जो है वो बोतल के अंदर डाल दिया। तो जैसे वो उसने अपना हाथ बोतल के अंदर डाल दिया तो चने उसके हाथ में आ गए, लेकिन जैसे वो उसे बाहर निकल पा रहा था, क्योंकि हाथ जाते समय खुला था तो बोतल के अंदर जा पाया, लेकिन जब जैसे ही मुट्ठी बंद हो गई तो वो उससे बाहर नहीं निकल रहा था। तो वो छोड़ना भी नहीं चाहता है चने और हाथ भी बाहर निकलना चाहता है। तो इस प्रकार से दुविधा मनस्थिति में वो बंदर है और उसी समय शिकारी वहाँ से पेड़ के पीछे से जो छिपा हुआ था वो बाहर आ जाता है। और जैसे शिकारी फिर बाहर आ जाता है
शिकारी बंदर को पकड़ने ही वाला है और बंदर भी दुविधा मनस्थिति में है। छोड़ दूंगा, हाथ निकल जाएगा तो मैं भाग सकता हूँ, लेकिन चना चला जाएगा, और अगर मैं चना पकड़ के रखता हूँ तो क्या होगा, मेरा हाथ बाहर नहीं निकल पाएगा, मैं भाग नहीं पाऊंगा और शिकारी पकड़ लेगा। और होता यूं ही है कि शिकारी उस बंदर को पकड़ लेता है, क्योंकि वो चना छोड़ नहीं पाता, चने में वो बंदर आसक्त है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो लोभ है, अधिक चाहिए, जैसे कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये जो लोभ है वह व्यक्ति को जो है वो अंधा बना देता है, और लोभी व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचता। इसके लिए एक कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास एक व्यक्ति आते हैं और वह पूछते हैं कि स्वर्ग और नर्क, इनमें अंतर क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ, आप स्वयं देख लेना दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले वो उनको लेके जाते हैं नर्क में। तो नर्क में क्या होता है, नर्क में असुर होते हैं, और नर्क में ब्रह्मा जी जब लेके गए थे तो वो समय जो था वो खाना खाने का समय रहेगा। तो एक डाइनिंग टेबल था और सब असुर डाइनिंग टेबल पर इर्द गिर्द बैठे थे। लेकिन वहाँ पर क्या था, खाने के लिए एक समस्या थी। सारे असुरों के हाथों पर पट्टियाँ बांधी गई थी। ऐसे इस प्रकार से हाथ है तो यहाँ पर लकड़ी बांधी गई है, और हाथ में हम लोग खा ही नहीं सकते, क्योंकि हाथ यहाँ पर जो है वो बेंड ही नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हाथ, दोनों हाथ बांध दिए गए, तो खाएगा कैसे। और सब आसुर कुछ खा नहीं रहे थे, इसलिए दुबले पतले हो गए थे। तो ये सीन देख लिया तो ब्रह्मा जी कहते चलिए अभी हम स्वर्ग चलते हैं। तो जब स्वर्ग में जाते हैं तब वही सीन होता है, वही दृश्य है। डाइनिंग टेबल है, प्लेट्स है, देवता इर्द गिर्द बैठे हैं और उनके भी हाथ जो है वो बांधे गए हैं। लेकिन देखा गया वहां पर कि सारे देवता जो है वो हट्टे कट्टे हैं। हालांकि कोई खा नहीं रहा है, खा नहीं पा रहा है, लेकिन हट्टे कट्टे कैसे हैं। तो वो दृश्य इस प्रकार से दिखता है कि उनके हाथों पर तो पट्टी बांधी गई है, हाथ झुक नहीं रहा है, लेकिन वो हाथ में चम्मच लेके अपने बाजू वाले को खिला रहा है और बाजू वाला इसको खिला रहा है। तो इस प्रकार से वो सबको एक दूसरे को खिला रहे हैं और अपना जीवन जो है वो चला रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी समझाते हैं कि नरक में जो दृश्य हमने देखा, जिसमें हर कोई व्यक्ति स्वार्थी था और अपने स्वयं को खाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन खा नहीं पा रहा था, इसलिए दुबला पतला हो गया। लेकिन स्वर्ग में जो है वो देवता थे, वो दूसरों का विचार प्रथम कर रहे थे, दूसरों को खिला रहे थे, और उसके चलते उन्हें स्वयं को भी कुछ खाने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से लोभी व्यक्ति जो है वो कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता, वो हमेशा अपने स्वयं के बारे में ही सोचता है, और इस लोभ का हमें जो है वो त्याग करना चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि अहम मम अभिमान उत्थैर काम लोभादि बिरमलय, अहम यानी मैं और मम यानी मेरा, इन चीज़ों में अटके होने के कारण हमारे अंदर ये काम क्रोध लोभ आदि अनर्थ जन्म लेते हैं। तो इनको तो जन्म लेने से हम लोग रोक नहीं सकते, तो क्या किया जाए कि इनसे जो है वो थोड़ा छुटकारा पाया जाए। और ये अनर्थों का एक दूसरे के साथ इतना गहरा संबंध है, एक ही परिवार से आते हैं। कल्पना करो, हमारे मन में कुछ कामना उत्पन्न हो जाती है, काम उत्पन्न हो गया, कुछ चीज़ मुझे चाहिए, अगर वह चीज़ मुझे चाहिए वो मिल जाती है तो उसके बाद वो लोभ में परिवर्तित हो जाती है, मुझे और चाहिए। जिस व्यक्ति को 10,000 पगार है वो व्यक्ति 15 चाहता है, जिसको 15 है वो 20 चाहता है, जिसको 20,000 है वो और अधिक चाहता है। इस प्रकार से जो है वो जो कामना मेरे मन में उत्पन्न हुई है वो अगर पूरी हो जाती है तो लोभ में परिवर्तित हो जाती है, और जब मेरी कामना पूरी नहीं होती है तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन नहीं मिली तो मैं क्रोध करूँगा। तो इस प्रकार से जो है वो क्रोध की भावना हमारे अंदर पनपती है। तो काम पूरा हो गया तो लोभ बन जाता है, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध बन जाता है, और इस प्रकार से हम लोग इसके चक्र में जो है वो अटक जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि इस चक्र से छुटकारा प्राप्त हो। तो जैसा हमने कहा कि
दो कारणों की वजह से ये अनर्थ हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम कारण जो भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में बताए हुए हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो अगर हमें इनसे छुटकारा प्राप्त होना है, छुटकारा प्राप्त करना है, तो हमें जो है वो रजोगुण कम करना होगा। और रजोगुण कम तभी हो सकता है जब सत्वगुण की वृद्धि हम करते हैं। तो जब हम हमारे जीवन में सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका चाल ढाल सात्विक है, ऐसे किताबें पढ़ते हैं जो सात्विक गुण में है या हमारे अंदर सत्वगुण को बढ़ाएं, ऐसे जगहों पर हम जाते हैं जो सत्वगुण को बढ़ाए हमारे अंदर, न कि रजोगुण और तमोगुण को। तो इस प्रकार से जब हम हमारा जीवन ढालते हैं सत्वगुण के इर्द गिर्द, सत्वगुण के आधार पर, तब ये अनर्थ कम होने की संभावना है। और जैसा दूसरा कारण हमने बताया कि किसके कारण उत्पन्न होते हैं, अहम मम अभिमान उत्थय कामलोभा दिभिर्मलय, मैं और मेरा, इस चेतना के कारण ये अनर्थ जन्म लेते हैं। तो हम लोग इस चेतना को डोवेटल कर सकते हैं, इसको एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। मैं और मेरा, इसको हम लोग कैसे परावर्तित कर सकते हैं, मैं भगवान का सेवक हूँ और मेरा भगवान आप मेरे हो। तो जब यह चेतना हमारे हृदय में आ जाएगी तब हम लोग इससे मुक्त हो सकते हैं। तो इन तीनों का प्रयोग हम लोग भगवान की सेवा में अच्छे से कर सकते हैं। जो काम है उसको हमने प्रेम में परावर्तित करना सीखना चाहिए। चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया है काम और प्रेम में अंतर क्या है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरी प्रेम नाम। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, जो स्वयं के इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है उसे काम कहते हैं। और कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरी प्रेम नाम, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना उसे प्रेम कहा गया है। तो हमें काम को प्रेम में परावर्तित करना है। ऐसा बताया जाए तो काम जो है वो लोहे के समान है और प्रेम जो है वो सोने के समान है। और भगवान के भक्त जो है वो एक परीस के समान है। परीस या टचस्टोन जिसे कहा जाता है, वो लोहे को सोने में परावर्तित कर सकता है। तो जब हम ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों के संग में आएंगे तो ये जो काम है वो प्रेम में परावर्तित हो सकता है। क्रोध, क्रोध को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जा सकता है, ऐसा बताया जाता है, क्रोध भक्त द्वेषी गणे, जो भगवान के भक्तों का द्वेष करते हैं उन पर हम लोग क्रोधित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अर्जुन जो भगवान के लिए धर्म स्थापना के लिए युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो उस युद्ध में अर्जुन क्रोधित भी हो रहे थे, क्योंकि अगर आपको सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रहार करके उसे मारना है तो क्रोध तो दिखाना ही होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन ने क्रोध किया भगवान की सेवा में। और हम लोग रामायण से भी देखते हैं, हनुमान जी जो प्रभु रामचंद्र जी के प्रमुख सेवक थे, उन्होंने क्रोध से लंका जला दी थी, राम की सेवा में रावण की लंका जला दी थी। तो इस प्रकार से क्रोध भी हनुमान जी ने प्रयोग में लाया प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में। तो हम लोग देखते हैं कि काम को भी भगवान की सेवा में लगाना है, उसको प्रेम में परावर्तित कर कर क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना है, जो कि धर्म स्थापना, क्योंकि भगवान उस उद्देश्य से ही आते हैं। धर्म संस्थापनार्था ये संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण बताते हैं। और जब हम हमारे जीवन को धर्म स्थापना के साथ जोड़ देते हैं तब इसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में हो सकता है। और तीसरा जो है वो लोभ, लोभ को हम लोग कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। रूप गोस्वामी जो कि 500 वर्ष पूर्व बंगाल में अवतरित हुए थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पद्यावली। उसमें वो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो कहाँ पर भी जाके प्राप्त करनी चाहिए और उसके लिए कीमत देनी होगी तो वो एक ही मूल्य है, लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। वो कहते हैं कि लौल्य, लौल्य का अर्थ है लोभ। तो हमें जो लोभ है वो भगवान की सेवा में लगाना है।
ऐसा बताया जाता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमने संतुष्ट रहना चाहिए और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमने संतुष्ट कभी नहीं रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, वो है व्यक्ति की स्वयं की पत्नी, उसकी खुद की सैलरी और उसका घर और उसका भोजन जो उसे मिला हुआ है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वो है शास्त्रों का अध्ययन, भगवान के नाम का जप, इसमें कभी और कभी जो दान दिया जाता है, तो इन कार्यों में जो है कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। तो यह है लोभ, कि कितना मैं अधिक से अधिक दान करूं, कितना मैं अधिक से अधिक दूसरों की सेवा करूं, कितना मैं अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करूं, कितना मैं अधिक से अधिक भगवान की सेवा करूं, कितना मैं अधिक से अधिक इस शास्त्रों का अध्ययन करूं। तो जब ये हमारा लोभ, जिस प्रकार से भौतिकतावादी व्यक्ति होता है उसका हमेशा ये लोभी दृष्टिकोण होता है कि कैसे मैं अधिक से अधिक पैसा अर्जित करूं, कैसे मैं अधिक से अधिक इंद्रिय भोग करूं। तो जो उसके बारे में सोचता है, भौतिक चीज़ों के बारे में, भौतिक वासनाओं के बारे में सोचता है, वही हमें परावर्तित करना है और भगवान के संबंध में जो वस्तुएं हैं उनके प्रति हमारा लोभ जागृत करना है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो 3 चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, वो हमें नर्क की ओर लेके जा सकती है। लेकिन अगर हमें उससे बचना है तो 2 चीज़ें करनी है। सर्वप्रथम है हमें सात्विक जीवन शैली अपनानी है, सत्वगुण को हमारे अंदर बढ़ाना है। और मैं और मेरा, मैं जो हूँ वो भगवान का सेवक हूँ और मेरा भगवान और उनके भक्त जो भी है वो मेरा है, और उसके प्रति लोभ दिखाना है। काम को प्रेम में परावर्तित करना है, क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना है, धर्म स्थापना उद्देश्य से, और लोभ भी जो है वो भगवान की भक्ति के कार्यों के संबंध में हमें लोभी होना है। जब हम ये करेंगे तब क्या होगा, हम लोग नर्क तो जाएंगे ही नहीं, उसके साथ साथ पराम गतिम आपनोति, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि वो उच्च गति को प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा नर्क का द्वार भी बंद हो गया और उच्च गति भी हमें प्राप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।